गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जो ना भजन्ते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। संत जन कहते हैं कि भाई जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, मैं उनके दर्शन नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत उस जीव से है। एक इंसान मनुष्य जो है, जीव जिसका भी संग करेगा ना वैसा ही हो जाता है। अगर मान लो हमारे मित्र जो हैं वो जुआरी हैं, तो हमें भी धीरे 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 कभी हम उनके साथ जाएंगे, देखेंगे उनको जुआ खेलते, किस दिन उनको जीतते हुए देखेंगे, हमारे मन में भी आएगा यार चल मैं भी जुआ खेलता हूँ। तो धीरे धीरे या किसी कोई जल्दी भी हम भी जुआरी बन जाएंगे। ऐसे कोई अगर मित्रगण हमें मिल गए जो शराब पीने में बड़े इंटरेस्टेड हैं, शराब पीते हैं, हम नहीं भी पीते होंगे, तो उनसे मित्रता हो जाएगी। एक बार इनवाइट करेंगे, 2 4 5 बार इनवाइट करेंगे, किसी दिन हमें फ्री में पिलाने का करेंगे, प्रलोभन देंगे, तो हम चल देंगे। अच्छा यार हम भी टेस्ट करके देखते हैं क्या है इसमें लिज्जत, क्या स्वाद है। और 2 4 बार फ्री की पी के फिर अपनी जेब से लोगों को भी पिलाएंगे, खुद भी पिएंगे। तो शराबी जो है बनने में बन ही जाता है ज़्यादातर आदमी। जीव जो है किसी प्रकार कोई अयाशी होते हैं, उनकी संगत में भी जीव जो है ज़्यादातर देखा गया है कि वो अयाश बन जाते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं कि भाई हम तो उनका संग करेंगे जो परमात्मा भजन में लगे हुए हैं, ताकि हमें भी जो है हमारा स्वभाव जो है, हमारी विचारधारा वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। हम भी परमात्मा भजन में लग जाएं, परमात्मा सिमरन में लग जाएं, परमात्मा गुणगान में लग जाएं, उसकी स्तुति में लग जाएं और उसको याद करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हम भी परमात्मा को पा लेंगे। इसलिए एक सूरदास जी का श्लोक है कि छाड़ मन हर बेमुखन का संग। हे मन तू छोड़ दे उनका संग जो परमात्मा से बेमुख हुए हुए हैं। जीव को संगत का बहुत असर पड़ता है। एक बार काकभूषणी जो संसार के बहुत दीर्घायु कहा जाता है कि सबसे उम्र दराज चिरंजीवी हैं, उनसे गरुड़ भगवान ने जो विष्णु जी के वाहन हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। काकभूषणी जी, काकभूषणी जी का नाम है, काकभूषणी जी आ गए। तो काकभूषणी जी से गरुड़ भगवान जी ने पूछा कि आप बताएं कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि सुनो गरुड़ भगवान, इस संसार का सबसे बड़ा जो सुख है वो है संत का संग। कारण वही है कि पारस लोहे को सोना बना देता है। तो संत भी जो प्रभु सिमरन में संत भी है लगा हुआ है, उसके संग जो करता है वो भी धीरे 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 परमात्मा के रंग में रंग जाता है। ऐसी एक कथा है जनाबाई की। जनाबाई की माता का देहांत तो बिल्कुल बचपन में ही हो गया था, और जब वो 8 साल की थी तो उनके पिता
विट्ठल जी के दर्शन करने गए हुए थे, वहाँ उनका भी जो है स्वर्गवास हो जाता है। 8 वर्ष की आयु में जनाबाई जो हैं वो अनाथ हो जाती हैं और किसी तरह संपर्क में आके वो नामदेव जी के घर में, उनके घर के कार्य करने की नौकरी मिल जाती है बंदे में। उनके घर के बर्तन मांजने, उनका आटा पीसना, खाना बनाना, वस्त्र धोना उनके घर के। अब नामदेव जी के घर में जो है माहौल था वो प्रभु भजन का था, हरि भजन का था। अब हरि भजन में बैठे बैठे धीरे धीरे जनाबाई भी लीन होनी शुरू हो गई। अब पारस के संग लोहा लग रहा है तो सोना बन ही रही, कैसे रोकोगे। वो भी लीन होनी शुरू हो गई। एक दिन ऐसे ही वो भजन में लीन थी, सारी रात सत्संग चल रहा था, भजन सिमरन चल रहा था। अब वो भी आनंद मगन हो गई। तो सुबह जो है वो अपने कार्य में, जो सेवा रूपी इनका कार्य था नामदेव जी का, उसमें लेट हो गई। वस्त्र धोने जाना था और सुबह जल्दी जाती थी वस्त्र धोने, आके चूल्हा चौका भी करना था। अब भागी भागी गई नदी किनारे वस्त्र धोने। वहाँ पे अपना गोविंद देखते हैं, भाई ये तो बेचारी परेशान है। तो गोविंद एक बुढ़िया स्त्री का रूप धारण करके वहाँ आ जाते हैं जनाबाई जी के पास। कहते बिटिया ऐसे करते हैं, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानती हूँ, मैं तेरे ये वस्त्र धो देती हूँ, तू जा घर में चूल्हा चौका का काम कर ले, क्योंकि तेरा विलम्ब हो जाएगा। तो वो मान जाती हैं और जाती हैं अपने घर में अपना गृहस्थी का काम करती हैं। अपना वापसी भागी भागी जाती हैं तो देखती हैं वो कपड़े फर्स्ट क्लास सुखा सुखू के वो बूढ़ी औरत जो बनी हुई थी गोविंद रूपी में रखे थे, तो उनसे वस्त्र लेती है तो उन्हें उनकी आँखों में चमक दिखती है। यार चमक दिख रही है, कुछ खिंचाव है इनकी तरफ। अब गोविंद तो खींचेंगे ही भाई। वो वस्त्र लेके घर आ जाती है तो नामदेव जी से छुपाती नहीं, उन्हें बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ। अब नामदेव जी बड़े लज्जित होते हैं, कह रहे भाई वो तो विट्ठल ही थे और मुझे भी लज्जा इसलिए आ रही कि वस्त्र तो मेरे घर के ही थे, मेरे घर के वस्त्र विट्ठल जी धो गए। अब फिर आगे धीरे धीरे अब जनाबाई जो है प्रभु रंग में रंग जाए। वो आटा पीसने बैठे, चक्की के 4 चक्कर घुमाएं और लग जाए ध्यान प्रभु में तो भूल जाए चक्की को चलाना। और विट्ठल जी आए और उनकी चक्की चलाते रहे और जनाबाई प्रभु में लीन। ऐसे ही जनाबाई बर्तन मांज रही हैं तो 2 बर्तन मांजें और भूल जाएं, विट्ठल में ही आनंद में लगी हो जाए। और विट्ठल जी आए उनके जो है बर्तन मांज दें। तो इसी तरह चलता रहा। वो अपना प्रभु भजन में लीन रही और विट्ठल उनके साथ रहे, उनके कार्य करते रहे। अब परीक्षा की घड़ी आ गई तो एक मंदिर जो होता है उसके में मूर्ति के जो बहुत कीमती आभूषण होते हैं, हीरे जवाहरात जनित सोने से जनित, वो चोरी हो जाते हैं। अब सब पीछा करने वाली तो दुनिया बहुत है, सब इल्ज़ाम लगाते हैं भाई ये इसमें तो सेवा ये जनाबाई करती हैं, इन्होंने चोरी की है। जनाबाई कहती हैं कि भाई मैं तो सब कुछ है ही मेरा, उनको समर्पित, मैं क्या करूँगी उनके सोने चांदी देके। नहीं मानते तो राजा को मजबूरन आदेश देना पड़ता है कि भाई इनको सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाने का दिन आता है। जनाबाई भक्त जो होता है ना, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देता है,
वो कहता भाई जैसे तू करे वैसे वो ठीक। इसलिए भक्ति में अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो, जो तू करे। तू सूली पे चढ़ा रहा है तो भी ठीक, तू भोजन जो है सोने की थाली में दे रहा है तब भी ठीक, तू पत्तल में भोजन दे रहा है तब भी ठीक, तू खूब पकवानों के साथ भोजन दे रहा है तब भी ठीक, तू रूखी रोटी दे रहा है, नमक के साथ खा रहा हूँ, अचार के साथ खा रहा हूँ, गुड़ के साथ खा रहा हूँ तब भी ठीक। प्रभु जिस हाल में तू रखे सब ठीक है, बस तुझसे न बिसरूं, तू हृदय में मेरे बसा रहे, तेरा नाम लेता रहो। इसी प्रकार जनाबाई हमें भी शिक्षा दे जाती है। वो भी अपना पवित्र भजन में ठीक है जी, विट्ठल ले रहे आ रहे हैं तो मैं चलती हूँ सूली पे। जब वो सूली के पास पहुँचती है तो सूली जो है वो पिघल जाती है, और सूली जब पिघल ही गई तो अब क्या सूली पे चढ़ाओगे। तो सब बड़े जो है शर्मिंदा होते हैं कि भाई नहीं, ये भक्तनी है, बहुत ऊंची भगत है जनाबाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राजा भी उन्हें क्षमा करके खुद भी उनसे क्षमा मांगता है। हमें ये सीख जो मिलती है जनाबाई से, काकभूषुंडी जी की कथा से, और जो ये संत जन कह रहे हैं कि भाई जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं न करूँ दर्शना, छाड़ मन हर बे मुखन का संग, इन सब बातों से ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे सत्संगियों का, ऐसे संत पुरुषों का, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का, ऐसे साधुओं का, ऐसे पूर्ण गुरु का, ऐसे गुरु का संग करने का कोशिश करनी चाहिए कि जो परमात्मा के भजन में लीन है, भजन सिमरन में लीन है, तो उसी की विचारधारा चल रही है। क्योंकि उनकी संगत जो है वो हमें प्रभु तक पहुंचा ही देगी। हमें भी वो पारस रूपी पूर्ण गुरु, वो संत पारस रूपी सोना बना देगा। तो भाई चलना है अगर प्रभु मार्ग पे, तो परमात्मा से विनती करो कि हे परमात्मा ऐसे जीवों का संग दो जिनके साथ मैं भी प्रभु भजन में लीन हो जाऊं। तुझे ही मांगू, फिर मैं संसारिक इच्छाएं अपनी त्याग के सिर्फ तुझसे तुझको ही मांगू। तू दया कर, ऐसे जीवों का मुझे संग दे, इस संसार के सबसे उत्तम सुख काकभूषुंडी के अनुसार उसे मैं प्राप्त करूं। दया कर मालिक, दया कर, दया कर, दया कर। अब हम अपने छठे चक्र दशम द्वार पे, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, थर्ड आई सेंटर पीछे करके, आँखों के पीछे करके बैठते हैं, परमात्मा का ध्यान कथन करते हैं। परमात्मा जो प्रकाशमान है, या गुरु का ध्यान करते हैं, ताकि हमारा ध्यान मन के जो भटका रखा है मन ने, कभी बच्चों में लगा रहा है, कभी स्त्री में लगा रहा है, कभी मकान में लगा रहा है, कभी विदेश यात्रा में लगा रहा है, कभी भोजन में लगा रहा है, कभी कुछ अच्छी सुगंधों में लगा रहा है, कभी कुछ बनने की लालसा उत्पन्न कर रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ों में भी लगा रहा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन बेफालतू में लगा रखा है, चैन से बैठता नहीं एक क्षण के लिए। तो इसको बैठाने का प्रयत्न करें कि हे मन, तू अब जो है प्रभु सिमरन में लग जा, परमात्मा के दर्शन में लग जा, ये तो उधर भाग मत। अब तेरा समय आ गया, हे मेरे घोड़ों, मन रूपी घोड़ों, ये तुम बेकाबू हो, अब तुम्हारी लगाम जो है ना खींचने का समय आ गया कि अब तुम सीधे हो जाओ, जहाँ मैं चलाऊँ वहाँ चलो, मैं तुम्हें परमात्मा की तरफ मोड़ूँ, तुम उस तरफ चलो। ये संसारिक इच्छाओं को तुम त्याग दो, क्योंकि संसारिक इच्छाओं से कुछ होना तो है नहीं। आपकी एक इच्छा पूरी होगी, सैकड़ों पीछे बैठी हैं, वो सैकड़ों पूरी होंगी, करोड़ों पीछे बैठी हैं। एक तो तमन्नाएं लाखों, उसके और ज़्यादा हवस, तुलसी साहब कहते हैं कि लाखों तमन्नाएं जो हैं ऊपर से हवस मन में, तो त्याग के परमात्मा के सिमरन में लग, परमात्मा के भजन में लग, परमात्मा की दया मांग,
दयावान, हे प्रभु मुझे मेरे निज धाम पहुँचा दो, जीवन मरण के चक्र से छुड़ा दो, दया करो, दया करो, दया करो। अब हम ध्यान केंद्रित करेंगे और अगर नाम प्राप्त है तो नाम का सिमरन करेंगे, और अगर नहीं प्राप्त तब भी हम जो है शांत हर आवाज़ को हटा के साइलेंस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। मालिक सबका भला करे, भला करे, भला करे।